एक कुएं में गिरने के बाद कोई आदमी कितने देर तक जिंदा रह सकता है, जरा सोचिए। और उसके बाद यह सोचिए कि जब हम आपको यह बताएंगे कि छपरा के पानापुर के मोहम्मदपुर गांव की एक महिला एक कुएं में कूद गई थी, यह सोचकर कि अब हमको जीने का मन नहीं है, हमको आत्महत्या करना है, और 7 दिनों तक उसी कुएं में रह गई, जिस कुएं में गांव वालों के अनुसार बहुत सारा सांप, बहुत सारा बिच्छू रहता है। और 8वें दिन जब बच्चों ने उसकी आवाज सुनी तो उसके बाद जो हुआ वो सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जरा सोचकर देखिए, कुआं में गिरने के बाद आप कितना दिन तक भूख प्यास को रोककर जिंदा रह सकते हैं। आपको जब मालूम पड़ेगा कि कुआं में बिच्छू है, सांप है, जो पनिया जानवर होता है वो सब है, तब आपका ऐसे ही हार्ट अटैक कर जाएगा। लेकिन एक गांव की महिला की कहानी हम आपको सुनाने आए हैं, जो आप कहानी समझकर मत सुनिएगा, चमत्कार समझकर सुनिएगा। और ये उस महिला का जीवन ही था और उसका रेखा ही था जो शायद उसको बचा ले गया। बहरहाल हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है डिजिटल जर्नलिज्म का, और डिजिटल जर्नलिज्म का जो कोर्स है ये मात्र 499 रुपए का है। इस डिजिटल कोर्स में आपको 5 अलग अलग मॉड्यूल मिलने वाला है, जिस मॉड्यूल में आपको एंकरिंग अलग तरीके से सिखाया जाएगा, रिपोर्टिंग भी सिखाया जाएगा, कंटेंट का रिसर्च कैसे करना है, वीडियो वायरल कैसे होता है, कौन सा कंटेंट आपको बनाना है यही बताया जाएगा, रेवेन्यू मॉडल के बारे में सिखाया जाएगा कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपना डिजिटल कोर्स ले लीजिए। बहरहाल लौटते हैं पानापुर के मोहम्मदपुर गांव के उस कहानी पर। हुआ ये कि एक महिला थी, उम्र लमसम 40-42 साल के आसपास है। उसका पति उसको बड़ा परेशान कर रहा था और वो तंग आ गई थी इस बात से कि रोज रोज घर में ड्रामा ही हो रहा है। उसने अपने पति को कहा कि अब अगली बार तंग करोगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। पति उसके बात को थोड़ा भी सीरियसली नहीं ले रहा था। महिला लेकिन बहुत ज्यादा ही तंग आ चुकी थी। अब हुआ यह कि 8 दिन पहले पति ने उसके साथ फिर से मारपीट की और यह बात महिला को बहुत ज्यादा बुरी लग गई। उसने रात को घर छोड़ दिया, और जब रात को घर छोड़ दिया तब सुबह सुबह सारे लोग उस महिला को खोजने के लिए निकल गए। आपको भी पता है गांव का सिस्टम क्या होता है, कोई लोग केस नहीं करता है, सोचता है कि आपस में ही सब कुछ निपटा ले। गांव के लोग अलग अलग जगह पर जाकर उस महिला को इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि महिला तो कहीं भागी होगी, अपने किसी सगे संबंधी के यहां गई होगी। लेकिन अफसोस कि यह सच नहीं था। लोगों ने लगातार 3-4 दिनों तक अलग अलग जगह पर जाकर उस महिला को खोजने का प्रयास किया। उसके सारे सगे संबंधियों के पास फोन लगाए गए, सबसे पूछा गया कि क्या आपके पास वो महिला आई है। सब ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई खबर ही नहीं है। इसके बाद वो 4-5 दिन के बाद हार मान गए। उनको लगा कि वो कहीं दूर भाग गई है और जब उसको लौटना होगा तो खुद ही लौट आएगी। और इन तमाम बातों के बाद होता यह है कि 8वें दिन गांव के ही सबसे लास्ट छोर पर बच्चे खेलने गए थे। वहीं पर एक गांव का बहुत पुराना कुआं है, वहां पे जब बच्चे खेल रहे थे तब उन्हें किसी महिला के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं अपने अपने घर, और घर जाकर बच्चे अपने घर वालों को बताते हैं कि कुआं में कोई था और उसका आवाज आ रहा था। घर वाले तो पहले विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि चलकर एक बार देखना चाहिए कि आखिर गांव के कुएं में क्या ऐसा है और महिला कोई कैसे उसमें चली गई जो कराहने की आवाज बच्चों को आ रही थी। इसके बाद यह हुआ कि सारे गांव वाले वहां जाते हैं, और जब गांव वाले कुएं के पास गए तब उन्होंने देखा कि जो महिला पिछले 7 दिनों से अपने पति से लड़कर लापता थी वो उसी कुएं में थी। जैसे तैसे करके महिलाओं को निकाला गया। उसके बाद महिला ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो रात को जा रही थी, वो कुआं में इसलिए कूदी ताकि वो अपनी जान दे दे, लेकिन अफसोस कि कुएं में पानी कम था, वो डूब नहीं पाई। वहां कीचड़ था, वो उसमें धंस गई। कुआं बहुत साल पुराना था, बहुत गंदा था, सांप, बिच्छू और अन्य पानी वाले जानवर उसमें पाए जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि महिला को किसी जानवर ने भी काटा भी नहीं। अभी महिला सुरक्षित है, शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उसकी जान बच गई है। उसका पति के साथ अब लोगों ने मिलकर सरपंच को बैठाया है। पति ने कहा है कि अब लड़ाई नहीं करेंगे। बाकी महिला के जीवन के बच जाने को लेकर अलग अलग गांवों में शोर हो गया है। सबको लग रहा है कि ये चमत्कार जैसा ही है। कोई आखिर सांप या बिच्छू या कोई जानवर उसको क्यों नहीं काटा, उसको डर क्यों नहीं लगा, और अगर वो बच गई है तो भगवान उसको नया जीवन ही देना चाहते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।